नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। बेमौसम हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, क्या सरकार देगी मुआवजा? हरिद्वार में आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए किया गया तहसील दिवस का आयोजन। कुल 30 प्रार्थना पत्र शिकायत के हुए प्राप्त। सिरमौर प्रवास पर राज्यपाल कहा, प्राकृतिक खेती में देश का मार्गदर्शन करेगा हिमाचल। एचआरटीसी चालक और परिचालकों ने दी सख्त चेतावनी, सरकार को 7 मई से रात्रि बस सेवा ठप। फरमान किया सरकार के लिए जारी। आजाद हिंद फौज के प्रखर योद्धा रहे शहीद मेजर दुर्गामल और शहीद कैप्टन दल बहादुर को आज किया नमन। अंग्रेज सरकार ने लाल किला दिल्ली में दी थी इन योद्धाओं को फांसी। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। और अब रुक करेंगे हिमाचल के प्रमुख समाचारों की ओर। सिरमौर के 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल रहे हैं और नाहन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर केंद्र सरकार की योजनाओं को गंभीरता से लिया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं ताकि आमजन को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती में देश का हिमाचल जल्द ही मार्गदर्शन करेगा। चर्चाएं हुई हैं, वह चूंकि ये पहाड़ी राज्य है और मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे का उपयोग यहाँ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जो रेशियो होता है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, 10% स्टेट गवर्नमेंट के पैसे में, तो राज्य सरकार की योजनाओं का और केंद्र सरकार की योजनाओं का, दोनों की योजनाओं को सभी विभागों के लोगों से, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क। राजधानी के महाली क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग के अधिकारी और टीम मौके पर पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर आगामी तफ्तीश पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से कुछ हिस्सा शव का जानवरों ने नोच लिया था। पुलिस जानकारी के मुताबिक नेपाली मूल का यह व्यक्ति बताया जा रहा है। फैक्ट्स वेरीफाई किए गए तो वहाँ पे एक अज्ञात, जो मेरे ख्याल से नेपाली मूल का व्यक्ति लगता है, उसकी बॉडी मिली है। तो उसका कुछ पोर्शन जो है, लेग का पोर्शन भी जो है किसी जानवरों ने जो है खा रखा था और डिकम्पोजिशन हो रही थी उसमें। तो ये बॉडी मिली है, हम इसको इसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इसके पास कोई आई कार्ड वगैरह नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और मई के महीने में भी लोगों को दिसंबर जैसी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो 7 मई तक प्रदेश में इसी तरह से बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। आज कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। घंटे में प्रदेश के लगभग हर हिस्से में बारिश हुई है और ज्यादा बारिश जो है जिला चंबा और ऊना में हुई है। डलहौजी जो है वहाँ पे 80 मिलीमीटर बरसात हुई है और ऊना में कोटला है, वहाँ 67 मिलीमीटर। इसके अलावा प्रदेश के लोग हर हिस्से में मॉडरेट बारिश हुई है। बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, इन इलाकों में बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं। और जहाँ तक तापमान है, तापमान में काफ़ी कमी आ चुकी है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी
3 दिनों से सक्रिय है। जहां तक फोरकास्ट की बात है, आज ये कंटिन्यू करेगा और ज्यादा असर देखने को। और आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब। और ब्रेक के बाद स्वागत है। धर्मशाला में आजाद हिंद फौज के शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा की 78वां शहीदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बतौर अतिथि शिरकत की। स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज के प्रखर योद्धा रहे शहीद मेजर दुर्गामल थापा को 25 अगस्त 1944 और कैप्टन दल बहादुर को 3 मई 1945 कांग्रेस सरकार ने लाल किला दिल्ली में फांसी दे दी थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये वीर योद्धा आखिरी सांस तक लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी आज़ाद हिंद फौज की इन्वॉल्वमेंट्स के लिए, तो उनकी मेमोरी में, उनके कमेमोरेशन में यहाँ पे हम आए और स्मृति स्थल में उनको याद किया गया। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको शेयर किया गया और ये भी बताया गया कि वो यहीं दाड़ी के ही रहने वाले थे। तो ये एक बहुत ही गर्व का विषय है कि कांगड़ा जिला के इस छोटे से जगह से जो एक व्यक्ति जो है आज़ाद हिंद फौज में ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट जो नेशनल फाइट। प्रदेश में सुखू सरकार को अभी तकरीबन बने 5 माह का समय ही हुआ है, लेकिन इस बीच एचआरटीसी के चालक और परिचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एचआरटीसी के चालक और परिचालकों ने सरकार को एक बड़ा सुझाव दिया है, क्योंकि बड़ी देनदारियां अभी बाकी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निगम प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूं कि आज तक ना हमारे से वार्ता की गई, ना आज तक हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। तो आज की प्रेस वार्ता का जो मेन मकसद है वो निगम प्रबंधन और सरकार को ये सीधा सीधा चेताना है कि वो इस भ्रम में ना रहे कि 7/5/2023 का जो हमने नोटिस दिया है, हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर कनेक्टर दुखी है, पीड़ित है और दुखी होकर, मजबूर होकर वो 7/5/2023 को आज हरिद्वार में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए तहसील दिवस का एक आयोजन हुआ। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह बतौर अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी के पास 30 शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश में हो रही बेमौसमी बारिश की वजह से किसान और बागवान परेशान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बारिश के चलते किसान बागवानों को हो रहे नुकसान की भरपाई सरकार कर पाएगी या सरकार करेगी? यह सवाल मुख्य संसदीय सचिव सरकार में किशोरी लाल ने पूछा है, क्योंकि सेब बहुल इलाकों में सेब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो मैदानी इलाकों की बात करेंगे। गेहूं की फसलों को पूरी तरह से खराब बारिश ने कर दिया है। गेहूं की फसलें काली पड़ गई हैं। उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है और सरकार उन सभी की मदद करेगी जिन्हें नुकसान हुआ है। इसका सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। मैं भी मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि उन्हें राहत प्रदान की जाए। ये सरकार का दायित्व है कि कोई भी आपदा आती है तो सरकार किसानों बागवानों की मदद करे, लोगों की मदद करे। इसी दिशा में सरकार काम करेगी, ये मेरा मानना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।